सबसे पहले वाले पेज पे थे अपन, वही हिंदी या इंग्लिश अपन कर लेंगे। हिंदी में अपन को करना है तो हिंदी कर लेंगे, जितना पूरा है आपका पूरा लिखा रहा है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो एक बार पूरा इनको अलग अलग खोल के एक बार देख भी सकते हैं, और एक बार पूरा आप देख लीजिए, उसके हिसाब से फिर आपको क्या क्या लगता है उसको फिर आप अपने जो प्रिंट निकाले हैं उसमें आप भर लीजिए, और उसके बाद फिर दोबारा इसको आप खोल के भर सकते हैं। तो जैसे भी आपको जिस हिसाब से सुविधा लगता है उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कहाँ पर थे अपन वहाँ से शुरू करता हूँ। अच्छा, ये तो शायद अपन नहीं पहुँचे थे ना यहाँ पे, ये इसके बैक में जाके फिर वहीं से शुरू करता हूँ। ये हाँ, अब यहाँ से आगे ये देखिए मैं जो बता रहा था, ये 4 शिक्षक है। तो हाँ, ये वाला पेज जो आपको टीचर्स की जानकारी भरनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता रहा था आपको। तो यहाँ पर आप एडिट में जाएंगे, जिस भी टीचर का एक बार इस पूरे डिटेल को आप जांच कर सकते हैं ये सबको। उसके बाद भी आपको एक बार एडिट में जाकर फिर एक बार सेव करना है तो फिर वो कंप्लीट दिखाएगा। इस तरह से ये जो मैं कर रहा हूँ इसको राइट कर रहा हूँ, इसको इस तरह से जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और जितना भी ये सब जानकारी दिया हुआ है ना, ये सब आपको यहाँ पर दोबारा पूछेगा इसी चीज़ को। तो आपको एडिट में तो एक बार जाना ही है, उसके बाद ही ये कंप्लीटेड लिखाएगा, नहीं तो वो अनकम्प्लीटेड लिखाएगा लाल में। जैसे मैं खोला था तो ये शिक्षक कोड खाली था तो वो मैंने भरा, फिर नाम, फिर लिंग, फिर जन्म तिथि, फिर सामाजिक श्रेणी, ये देखिए जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी क्या होता है। तो ये जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी और अदर्स में काम चल जाता है अभी तक, तो उतने में आपका भी शायद काम बन जाए। शिक्षक के प्रकार ये जो हैं, आप हेडमास्टर हैं, एक्टिंग हेडमास्टर हैं, टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर, पोजिशनल एज पर आरटीई, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, इसमें जो भी हैं आप उसको आप भर लीजिए। फिर आप रेगुलर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या गेस्ट हैं वो आप भर लीजिए। फिर सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, जिस दिन आप की नौकरी की शुरुआत हुई। फिर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ये है, यहाँ पर ये बहुत सारा दिया हुआ है, जिसमें भी आपका आता है वो भर लीजिए। फिर व्यावसायिक योग्यता, डीएड, बीएड, एमएड जो भी आपने किया हुआ है ये यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको आप भर लीजिए। कक्षाओं को पढ़ाते हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, हाई, हायर, तो ये तो हम उधर मिडिल से आ रहे हैं इसलिए इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, तो ये हो गया। फिर आप विषय क्या पढ़ाते हैं, ये बहुत सारा यहाँ पर विषय दिया हुआ है, इतना सारा, इसमें से आप जो भी विषय पढ़ाते हैं उसको भर लीजिए। मुख्य विषय आपका क्या है ये यहाँ पर फिर सारा सब दिया हुआ है, ये भर लीजिए आप अपना। हाँ, या आप जैसे हेडमास्टर हैं और आप भरा रहे हैं तो ये सब जानकारी आप पहले से कागज़ में, उसमें जो आप प्रिंट निकालेंगे उसमें पूरा दिया हुआ है, उसमें भी आप भर कर सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल से करेंगे या लैपटॉप से, कंप्यूटर से, या किसी से भी कराएंगे तो आपको सुविधा होगी, और बार बार फिर किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। और फिर चौथा में मुख्य विषय 2 जिसको पढ़ाते हैं, तो हम लोग मिडिल वाले हैं, हमको तो सब पढ़ाना पड़ता है। एक मुख्य विषय रहता है और दूसरे में जैसे प्राइमरी वालों को मुख्य विषय जो भी हो पढ़ाना सब पड़ता है, फिर मिडिल वाले को भी सब पढ़ाना पड़ता है। हाई हायर में फिर वो जो विषय वाले होते हैं वो अपना अपना विषय पढ़ाते हैं, तो मिडिल तक तो लगभग सेकेंड में सबको सब विषय पढ़ाना ही पड़ता है। तो ये हमारे लिए तो ऑल सब्जेक्ट है। ये 14 नंबर के बाद ये 15 आ जाएगा। गत शैक्षणिक वर्ष में प्राप्त किए गए सेवाकाल प्रशिक्षण के लिए कुल दिन आपने कहाँ, बीआरसी में कितना, सीआरसी में कितना, डाइट में, अदर्स प्राप्त किया गया, क्या मतलब ये जो प्रशिक्षण आप जो लिए उसका कारण क्या था, ये बहुत सारा दिया हुआ है। और मेरा जो प्रशिक्षण था वो विषय आधारित था, तो ये सब्जेक्ट नॉलेज के लिए हो गया, और ये जो भी आपने प्रशिक्षण किया रहा होगा ये आ जाएगा। और गैर शैक्षणिक कार्यों पर बिताए गए कार्य दिन संख्या, जो आपने गैर शैक्षणिक कार्य पर जो आपने बिताए स्कूल से बाहर, वो जो कार्य दिवस हैं उसको आप भर दीजिए उसमें। उस साल अर्थात 19-20 का जो अपन फॉर्म भर रहे हैं ना, ये यू डाइस प्लस अपन 19-20 का भर रहे हैं, तो ये सभी अपन जानकारी जो दे रहे हैं वो 19-20 का है। यदि वो आगे जाके कहीं पर पूछेगा शायद क्या बोलते हैं, खर्च वर्च को शायद उसके पिछले साल का पूछेगा 18-19 का, तो वहाँ पर आपको 18-19 की जानकारी देनी है।
फिर आपकी जो पढ़ाई है 21, 22, 23, 24 जो आपकी पढ़ाई है उस पर है कि गणित विषय के अध्ययन का स्तर, आपने गणित को किस कक्षा तक पढ़ा। यदि आपने 10वीं के बाद विषय बदल दिया तो 10वीं तक आपने गणित पढ़ा। यदि आप 12वीं तक गणित लेकर पढ़े और उसके बाद बदल दिए तो 12वीं तक तो वो आ जाएगा हायर सेकेंडरी। ये बिलो सेकेंडरी अर्थात आप 10वीं से भी कम क्लास तक पढ़े, सेकेंडरी 10वीं तक पढ़े गणित, हायर सेकेंडरी 12वीं तक पढ़े, ग्रेजुएट तक पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े, आपने गणित में एमफिल किया, पीएचडी किया या पोस्ट डॉक्टरल किया, जो भी किया आपने इसको आप भर दीजिए। फिर विज्ञान विषय के अध्ययन का स्तर, आपने विज्ञान किस लेवल तक पढ़ा। मान लीजिए कि आपने 12वीं तक गणित पढ़ा या विज्ञान, जीव विज्ञान लेकर पढ़ा आपने, साइंस बायो साइंस लेकर, और कॉलेज में आपने कॉमर्स या आर्ट ले लिया, तो जो विज्ञान विषय का स्तर है वो हायर सेकेंडरी हो जाएगा। और ग्रेजुएट, जैसे आपने यदि विज्ञान विषय लेकर कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो ग्रेजुएट तक हो जाएगा। अंग्रेजी विषय आपने कहाँ तक पढ़ा, ये है। फिर भाषा अध्ययन स्तर, आपने कहाँ तक भाषा पढ़ा, वो है 24 में। और फिर सामाजिक विषय के अध्ययन का स्तर, सामाजिक विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपने कहाँ तक पढ़ा। तो जैसे 10वीं के बाद मान लीजिए आपने गणित ले लिया या बायो ले लिया या कॉमर्स ले लिया, तो आपका सामाजिक विज्ञान खत्म हो गया, तो आप सेकेंडरी अर्थात 10वीं तक पढ़े। 25, वर्तमान स्कूल में, आप जिस स्कूल में अभी हैं वहाँ कब से आए थे। और विकलांग यदि आप हैं तो वो पूरा इसमें डिटेल दिया हुआ है किस टाइप के आप विकलांग हैं, है ना। यदि विकलांग जो हैं उनको पता है कि वो किस टाइप के विकलांग हैं, उनके सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर CWSN अर्थात चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाला जो अपन देख रहे थे, अध्यापन हेतु आप प्रशिक्षित हैं क्या, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। कंप्यूटर के बारे में आप जानकारी रखते हैं या कोई सर्टिफिकेट है क्या, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आपका मोबाइल नंबर उस टीचर का जिस टीचर का अपन कर रहे हैं, है ना, और उस टीचर का ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर जरूरी है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है। अब पीछे जाओ मत कर दीजिएगा, जमा करें कीजिएगा। पीछे जाओ कर देंगे तो ये सेव नहीं होगा, फिर आपको पूरा पूरा उतना काम करना पड़ेगा, इसलिए जमा करें कीजिएगा। टीचर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ऊपर टॉप में लिखा रहा है। इस तरह से आप यदि 10 टीचर हैं तो 10 का 12 है तो 12 का 15 है तो 15 का 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 का, वो सबको एडिट कर देना है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, पूर्ण के चिन्ह में रूप में चिन्हित करें, ये कर दीजिएगा आप उसको, तो ये सेव हो जाएगा, या जोड़े कर देंगे तो भी सेव हो जाएगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो मेरा पहले से कंप्लीट हो गया है, तो मैं सीधा आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दें, फिर वही जानकारी यहाँ पर दिखा रहा है। ये देखिए, चूँकि हमारा स्कूल मिडिल स्कूल है, इसलिए 6वीं 7वीं और 8वीं के खानों को दिखा रहा है, बाकी को पूरा बंद कर दिया है। पूर्व प्राथमिक को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सबको बंद कर दिया। ये 12वीं इधर आगे तक जाएगा। ये देखिए, मोबाइल में आप डेस्कटॉप करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको, जो मैं पहले बोल रहा था। ये देखिए, आपको मोबाइल स्क्रीन में आपके यहाँ अभी दिख रहा है यहाँ, तो ये 10वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं दिख रहा है, 12वीं नहीं दिख रहा है। तो इसको फिर स्क्रॉल राइट करना आपको परेशानी होगा मोबाइल में। ये तो आप मोबाइल व्यू में ही करेंगे तो शायद उसमें कम परेशानी हो। मैं देखा नहीं हूँ मोबाइल व्यू इसमें कैसे आ रहा है उसमें, बाकी डेस्कटॉप करेंगे मोबाइल में तो ये थोड़ा सा परेशानी हो सकता है स्क्रॉल राइट करने में। स्क्रॉल राइट या स्क्रॉल लेफ्ट करने में थोड़ा मोबाइल में परेशानी होता है, स्क्रॉल डाउन करने में कोई परेशानी नहीं होता। तो आप मोबाइल व्यू में रहेंगे ना तो शायद स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ये टोटल को सब बता देगा। यहाँ पर ये देखिए, जो आपकी बच्चों की वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन सामाजिक श्रेणी के तहत है ना, अर्थात बालक बालिका और सामाजिक श्रेणी अर्थात जनरल, ST, SC, OBC के हिसाब से आपको जानकारी देनी है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात हम जिस सत्र का भर रहे हैं, किसका भर रहे हैं, 19-20 का, तो 19-20 की आपको जानकारी देनी है, 20-21 की जानकारी नहीं देनी है।
फिर वही बात, जैसा कि कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप जो मैं बता रहा हूँ उस पर 100% न जाकर एक बार अपने कम से कम अपने सीएससी से कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं कोई भी प्रॉब्लम आता है तो, या कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो। ये संख्याएं हैं, हमारे यहाँ कम थे, जैसे ये कुल छठवीं में 2 बालक 2 बालिका, 7वीं में 3 बालक 5 बालिका और 8वीं में 4 बालक 3 बालिका, तो टोटल 19 हुए, ये हमारे टोटल है। अब इसके बाद इसको जब ये भर लेंगे ना तो हर स्टेज में जहाँ पर भी जमा करें आएगा तो जमा करें को ज़रूर टच कर दीजिएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। देखिए जमा करें को क्लिक करेंगे तो वो फिर मान लीजिए सर्वर में प्रॉब्लम आ गया या नेट आपका कोई प्रॉब्लम कर गया तो वो आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको इतना दोबारा भरना पड़ेगा। टोटल को वो अपने आप दिखा देगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ये वाला देखिए, कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूहों में संबंधित नामांकन का विवरण प्रदान करें। अब इसमें जो आपके टोटल नामांकन हैं उसमें से जो अल्पसंख्यक बच्चे कितने हैं, तो अल्पसंख्यक में ये जो हैं आपके जो मुख्य रूप से दिया है यहाँ पर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन और अदर्स। यदि इन 1 2 3 4 5 6 के अलावा भी यदि और अन्य कोई होंगे तो उसको आप अन्य में डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे 7वें में 1 बालक और 8वें में 1 बालक था, तो टोटल 2 हुए। इसके बाद फिर ये जमा करें को आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आधार की जानकारी और बीपीएल की जानकारी है। आधार हमारे पास सभी बच्चों का है, तो ये पूरे, अर्थात ये देखिए 6वीं में 2 2, 7वीं में 3 5, 8वीं में 4 3, मतलब बालक बालिका, और फिर इसमें से जो बीपीएल थे 6वीं में 2 के 2, बालक में बालिका में 2 के 2, 7वीं में बालक में 2 में से 3 और बालिका में 3 में से 5, और 8वीं में 4 बालक में से 2 बालक और 3 बालिका में से 2 बालिका बीपीएल वाले हैं, बाकी बीपीएल वाले नहीं हैं, तो आपको बीपीएल वाले की जानकारी देनी है। और यदि ट्रांसजेंडर वाले बच्चे होंगे आपके एरिया में और आपके स्कूल में होंगे, एरिया से तो मतलब नहीं है, आपके स्कूल से ही मतलब है, यदि वहाँ पर ट्रांसजेंडर के बच्चे होंगे तो उनकी भी जानकारी आपको भरनी है और फिर जमा कर दें। तो ये तीनों को एक बार जमा करने के बाद, सब सेव करने के बाद, है ना, पूरा और अगला को आप टच कर देंगे, पूरा और अगला। ये यहाँ पर आपको पूछेगा, एक बार कंफर्म करेगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टोटल सोशल कैटेगरी एनरोलमेंट टोटल 19 थे, जिसमें से जो माइनॉरिटी थे वो 2 थे। ये आप एक बार यहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके कुल में से कितने माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं, तो आप इसको ओके कर दीजिए। यदि आपने गलत भर डाला है तो आप इसको कैंसिल कर देंगे और पीछे जाके एडिट कर देंगे। ये ऑटोमेटिक ये भरा के आया हुआ है, ये देखिए ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकन आयु वर्ष पूर्ण वर्षों में। तो ये वाला फिर थोड़ा सा बारीकी से बनाइएगा आप। ये देखिए ऊपर मैं नीचे जाते जाऊंगा तो ऊपर कक्षा चला जाएगा, तो हमारे लिए ये एक एक कक्षा का 2 2 लाइन 2 2 कॉलम बने हुए हैं, बालक बालिका बालक बालिका बालक बालिका। अर्थात ये जो अभी आपको 6 कॉलम दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना, और आयु वर्ष ये दिख रहा है, ये जो लेफ्ट में है आपका ये आयु है। ये तो इसको तो आपको एक बार बना के रखना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद इसको आप भरिएगा। ये जो है ये कक्षा राइट हैंड में और आयु नीचे में, लेस देन 5 5 6 7 8 9 10 11 12 ये, और ग्रेटर देन 22 ये सब दिया हुआ है। तो इसमें आपको पहले आयु को बना लीजिएगा। आयु को बनाने का तरीका आपका इसको सिंपल है। मान लीजिए कोई जैसे मिडिल है, मान लीजिए 2007 में मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ था, महीने पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 2007 में पैदा हुआ था और अभी 2000 हमको 19-20 की जानकारी देनी है, 19-20 के लिए, तो 20 में आप 7 को घटा दीजिए तो 13 साल उसका उम्र हो जाएगा, तो उसमें आप उसको डाल सकते हैं। अब 2010 में पैदा हुआ था और 20 में जानकारी उसके हमको 19-20 की जानकारी देनी है, तो 19-20 में वो 10 साल का था। इस तरह से आप उसका डिटेल डाल सकते हैं। तो ये जैसे ये 12 वाले साल। हेलो, हाँ पटेल सर जी।
हाँ सर। हेलो। सर बोलिए। हाँ सर, एक तो सुझाव चाहिए था सर। और जो अभी जानकारी अभी नामांकन भर रहे हैं वर्तमान शैक्षिक सत्र में, जी सर। तो वो जानकारी 19-20 का भरना है या अभी का सत्र? 19-20 का भर रहे हैं सर। जी, 19-20 का भरना है सर। सर जी मतलब जी जी, मैं सोच रहा था कि अभी वाला सत्र शायद नहीं। अभी जो 20-21 अभी चलेगा, अभी नामांकन लिए हैं उसी को भरना है, सोच रहा था मैं। नहीं सर, नहीं सर, पूरा पूरा 19-20 का भरना है हमको जानकारी। ये जो यू डाइस प्लस जो अभी जी अपन जी, भर अभी का रहे नहीं हैं ना। भरना है अभी का। जी सर, जी सर। जी सर। जी। मतलब एक साल बाद जैसे आप पिछले साल भी भरे होंगे तो उसमें भी वो पिछले साल का भराता है। तो पूरा डिटेल हमारे पास रहता है, रिजल्ट से जी लेकर सर। सब चीज़ का। और जो फाइनेंशियल वाली जानकारी है शायद वो उसके पिछले साल का मांगेगा, जी। तो वहां पर मैं अभी नहीं पहुंचा हूँ। हाँ हाँ। सर। जी, वो तो 18-19 का मांग रहा है अभी। हाँ। जी सर, जी सर। हाँ। अब इसमें फिर अपन को ठीक है क्या। सर, ओके सर। जी सर, जी सर। हाँ। अब इसमें अपने को आप एक बार इस टोटल को देख लीजिएगा कि आपका जो ये कुल टोटल है कहीं कोई छूटा तो नहीं है। तो जैसे अपन 19 था, तो उसमें आप अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। जैसे छठवें में हमारे 4 थे, सातवें में 8 थे, और आठवीं में 7 थे, तो ये ठीक है। और ये जो गर्ल्स बॉयज़ हैं कितने, ये जो नीचे में आपको दिखा रहा है, ये छठवीं में 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, सातवीं में 3 बॉयज़ 5 गर्ल्स, और आठवीं में 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स। इसको एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि ये मैच होना चाहिए, है ना। ये जैसे ऊपर में आपका ऑलरेडी दे दिया हुआ है, ये वाला मैच होना चाहिए नीचे में, ठीक है ना। ये वाला, ये देखिए जिसको मैं अलग से डार्क कर दिया हूँ, ये देखिए 2 2 3 5 4 3, इसको जो आपने पिछले पेज में भरा हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है, ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है। तो ये आपका मैच होना बहुत जरूरी है। 2 2 3 5 4 3, देखिए 2 2 3 5 4 3, है ना। तो ये आपका मैच होना ही चाहिए, अदरवाइज वो नहीं लेगा। फिर आप इसमें से कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ पर गलती हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको जमा करें और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, वर्तमान सेक्शन कक्षा अनुसार नामांकन। कक्षा के अनुसार जो नामांकन है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर इतने इतने हैं और ये भरा हुआ है, तो ये आप चेक कर लीजिए ये ठीक है कि नहीं। 2 2 3 5 4 3, 2 2 3 5 4 3, ये भी ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। जो ऊपर वाला है कुल नामांकन का, ये सामाजिक श्रेणी 2 2 3 5 4 3 था हमारा, वो भी आप अपना इसको से देखते जाइएगा। फिर उसमें अल्पसंख्यक जो थे, सातवें में एक बालक था और आठवें में एक बालक था, तो ये ठीक दिखा रहा है। अब उसके बाद इसको हमको भरना है, क्या है ये, रिपीटर्स, अर्थात जो फेलियर बच्चे हैं। तो आठवीं तक के लिए तो फेलियर वाली बात आती नहीं है, नौवीं 10वीं और 11वीं 12वीं वालों को इनको फेलियर को भरना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है। यहाँ फिर थोड़ा सा राइट स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल राइट करेंगे तो ये देखिए, हाँ ये रिपीटर्स एनरोलमेंट डिटेल्स ऑनली, ये बोल रहा है खाली रिपीटर्स एनरोलमेंट को हमको भरना है। तो ये क्लिक हियर टू सी 4.2 सोशल कैटेगरी डाटा, यहाँ पर आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ये है ना, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको वापस पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप देख सकते हैं कि आपने क्या जानकारी भरा था। हालांकि आपकी जानकारी आपके पास, आपने जो प्रिंट निकाला है उसमें आपने भर के रखा ही हुआ है, उससे भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ से अपन ने देखा, तो चूँकि पहली से आठवीं तक रिपीटर्स वाली तो बात है ही नहीं, तो हमारे लिए ये सब 0 0 है। फिर इसको जमा करें कर देना है, जहाँ भी जमा करें आए उसको आप जमा करें कर ही दीजिए। फिर इसमें भी ये देखिए, ये वाले खाने में भी यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह के लिए रिपीटर्स की जानकारी है। फिर इसमें ये जो राइट क्लिक हियर बोल रहा है, इसको टच करेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी वो दे देगा। आपने जो पिछला जानकारी भरा था उसका डिटेल आपको यहाँ पर दे देगा। तो इन जो माइनॉरिटी बच्चे हैं इनमें से कौन रिपीटर है या कितने बच्चे रिपीटर हैं, उसको आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो वो हाई और हायर के लिए हो जाएगा।
फिर इसको जमा करें कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अब ये जैसे 2 2 3 5 4 3 ये बार बार बढ़िया से उसको बता दे रहा है। और इसके बाद विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए कक्षा के तहत नामांकन आपके यदि स्कूल में, ये भी देखिए यहाँ पर पूर्व प्राथमिक से लेके 5वीं तक, ये देखिए मेरा माउस नहीं जा रहा है, ये लाल लाल बता रहा है देखिए, और यहाँ पर ये जा रहा है देखिए 6वीं से 8वीं तक, और उस बाद में फिर नहीं जाएगा। तो वो आपके क्लास के हिसाब से आपको बाकी सबको गायब कर देगा, और सिर्फ आपके प्राइमरी है तो 1ली से 5वीं, मिडिल है तो 6वीं से 8वीं, हाई स्कूल है तो 9वीं और 10वीं, और हायर सेकेंडरी है तो 11वीं से 12वीं, और हायर और हाई एक साथ जो होते हैं उनको 9वीं से 12वीं तक बताएगा। तो इसमें आपके यहाँ इस तरह से कोई भी बच्चे होंगे तो आपके पास रिकॉर्ड उसका होगा, उस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। ब्लाइंडनेस, लो विज़न, ब्लाइंडनेस माने तो पूरा अंधता हो गया, लो विज़न जो कम दिखे, हेयरिंग इम्पायर्ड जो एम्पायरमेंट जो सुनाई नहीं देता हो ठीक से, स्पीच एंड लैंग्वेज जो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनके हाथ पैर में थोड़ी सी अपंगता होती है वो, मेंटल इलनेस आपको पता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कुछ खास पढ़ने में जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये है। और इस तरह से ये अलग अलग दिया हुआ है। इसमें जो आपको आपके यहाँ जो होंगे तो आपको तो ज़रूर पता होगा, लेकिन यदि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यदि होता है तो आप इसको गूगल में सर्च कर आसानी से इसको समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये पार्किंसंस डिसीज़ भी दिया हुआ है लास्ट में, पार्किंसंस बहुत रेयर होता है। और उसके बाद इसको जमा करें और आगे बढ़ें कर देना है पूरा भरने के बाद। अब इस वाले पेज में यहाँ पर देखिए बच्चों को दी गई सुविधाएं उच्च प्राथमिक कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, इसमें जातिवार और क्या क्या आपने सुविधाएं दी हैं वो आपका रहेगा, जैसे सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कुल। तो कुल को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, फिर अलग से जिसमें से इनमें से जैसे जो अल्पसंख्यक हैं वो इसमें आ जाएंगे, मुस्लिम अल्पसंख्यक और अन्य अल्पसंख्यक समूह, बालक बालिका इसको आपको देना है। तो ये जैसे है हमारे यहाँ फ्री टेक्स्ट बुक टोटल 19 हुए, ये जैसे सामान्य जाति में 0, अनुसूचित जाति में 0, अनुसूचित जनजाति में 5 बालक 9 बालिका, और पिछड़ा वर्ग में 4 बालक 1 बालिका, कुल 9 बालक 10 बालिका, उसमें से 2 मुस्लिम बालक और बाकी सब 0 और उतने ही यूनिफॉर्म है। तो ये सब हो गया। तो इसको आप अपने दर्ज से एक बार ज़रूर मिलान कीजिएगा। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो हमारे यहाँ है नहीं, एस्कॉर्ट नहीं है, बाइसिकल नहीं है, तो ये सब 0 हो गया। तो इसके बाद फिर ये सब भरा हुआ है, ताकि क्योंकि मैं भर रहा था पहले वीडियो में तो बहुत टाइम लगा, इसलिए मैंने पहले भर लिया हुआ है, उसके बाद इसका मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो अब आगे जाते हैं, इसका जमा करें और आगे बढ़ें। पहले जमा करें करना है आपको, तो सेव हो जाएगा जमा करेंगे तो, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाइएगा इस तरह से। अब ये पेज आ गया। यहाँ पर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं CWSN, तो उसके लिए तो हमारे यहाँ तो ये निरंक था, तो ये पूरा का पूरा सब 0 है अपने यहाँ, इसलिए इसमें कोई हमको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ यदि हैं तो जो जैसे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्रेल बुक आता है, ब्रेल किट आता है, जो लो विज़न वाले बच्चे हैं उनके लिए जो भी किट आया होगा तो वो आप यहाँ पर जानकारी भर कर आगे बढ़ेंगे। चलिए, और उसके बाद इसमें है कक्षा 8वीं का गत वर्ष में वार्षिक परीक्षा पढ़ें। अब ये गत वर्ष का जो है आपको इसको भरना है, कक्षा सिर्फ 8वीं का भरना है। इसमें परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या आप देख लीजिएगा, इसको भी जातिवार भरना है, वर्गवार, जातिवार नहीं वर्गवार। तो ये आपका अनुसूचित जाति हमारे यहाँ है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, OBC और SC नहीं थे, वो 0 हो गए। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ 4 बालक और 3 बालिकाएं। फिर उसमें से कितने उत्तीर्ण हुए वो भरना है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि इनमें से जो आपके उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनमें से 60% के बराबर या उससे ज़्यादा,
अर्थात जो करेक्ट 60% लाए हों उनका भी संख्या आपको इसमें डालना है या उससे ज़्यादा वालों की भी इसमें संख्या डालनी है। तो हमारे यहाँ ये 0-0 है, तो ये 0 हो गया और इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ें। ये नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पर अब आपके वित्तीय वर्ष 18-19 यहाँ पर देखिए क्लियर लिख दिया है, वित्तीय वर्ष 18-19 के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान एवं किया गया व्यय सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए। तो किस किस मद में आपका कितना आया और आपने कितना आया, आपका ये आया वाला खाना हो गया और ये व्यय वाला खाना हो गया, अर्थात ये जो इनकमिंग अमाउंट है और ये आउटगोइंग अमाउंट हो गया। इस तरह से इसको आप भर लेंगे, जिस जिस मद में आया है उस मद में आपने के यहाँ कितना आया और कितना खर्च हुआ। तो ये अपने यहाँ का ये हो गया। और उसके बाद स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता, कहाँ से आपको वित्तीय सहायता मिलती है? गैर सरकारी संगठन से यदि मिली हुई है तो आप हाँ करेंगे, सर PSU से मिली है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं। किसी समुदाय से मिला है तो हाँ, नहीं तो नहीं। अन्य से कहीं से मिला है तो हाँ, नहीं तो नहीं। ये सब हमारे में नहीं है। उसके बाद क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका का रख रखाव कर रहा है? जैसे ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए है ये ICT मदें करके। तो आपके यहाँ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पर कुछ मद होगा तो आप इसको हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं। खेल उपकरण हमारे यहाँ है तो हाँ, पुस्तकालय की किताब है तो हाँ। उसके बाद हमको आगे बढ़ जाना है। ये यहाँ आ गए। अब PGI संकेत यहाँ पर जो हैं कुल जो शिक्षकों की जानकारी जैसे है, शिक्षकों की संख्या जिसके पास आधार है अथवा जिनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में अधिरोपित है। जैसे हम लोग का जो अटेंडेंस के लिए टैबलेट था उसमें पूरा डाटा एंट्री है और ये भी डाटाबेस ही है जो अपन अभी एंट्री कर रहे हैं। तो सब के सब चारों के चारों का यहाँ पर डाटाबेस एंट्री है तो 4 हो गया। क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने के लिए कोई उपयुक्त प्रणाली है? तो थी, मोबाइल से भी ले रहे थे, जो एप्लीकेशन हैं उनसे भी ले रहे थे, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, और टैबलेट से भी लिया जा रहा था। तो टैबलेट ख़राब होने के बाद भी मोबाइल से लिया जा रहा था, अटेंडेंस कहा गया था, तो ये हाँ में आ जाएगा आपका। क्या स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की प्रणाली है? हाँ। क्या स्कूल, यदि टैबलेट है तो क्या स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है? सबका वो तो पूरा ही होगा। क्या स्कूल में मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं बनाई हैं? वो भी सबके यहाँ होगा। और क्या स्कूल PFMS के तहत पंजीकृत है? ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है, तो ये शायद आपके यहाँ होगा तो आपको मालूम होगा, बाकी तो हमारे यहाँ नहीं है ये। और उसके बाद आता है क्या स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है? तो हाँ। क्या स्कूल में क्लब का गठन किया गया? सबके स्कूल में लगभग होगा ही, तो ये हाँ हो जाएंगे तीनों। सभी शिक्षकों की पहचान पत्र जारी किया गया है ये तो। उसके बाद स्कूल की सुरक्षा, क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? तो हाँ। क्या संरचना सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई है? ये नहीं है हमारे यहाँ। क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई है? तो ये आप इसको पढ़ के भर लेंगे, ये सभी आसान है, इसमें ज़्यादा समय हमको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे आखिरी वाला है, यदि हाँ भरेंगे तो फिर ये नीचे वाले इनको आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं है तो ये इनको भरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कर्सर आपका जाएगा भी नहीं यदि नहीं करेंगे तो। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो ये तो भरने का काम पूरा हो गया। इसके बाद अपने को यहाँ पर आ जाइए नीचे में, तो ये वाला कार्य प्रगति पर है बोल रहा है, तो इसको मैं खोल के इसको पूरा कर देता हूँ। चलिए, उसको मैं सेव कर लिया हूँ और उसके बाद फिर इस पेज में आके इसको करता हूँ आगे। और ये पूरा फॉर्म भरने का, ये आप पूरा इसको देख लीजिएगा। सबमिट, ये जब तक ये पूरा नहीं रहेगा आगे आपका नहीं बढ़ेगा। ये पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया, ये पूरा ग्रीन कलर में दिखा रहा है। तो इसके बाद भरे गए डेटा का सत्यापन, यहाँ पर आप आएंगे और फिर पहले सत्यापन करेंगे। ये है सत्यापन का, ये वैलिडेट कर देंगे। यहाँ पर आकर आप इसको, ये देखिए सब ये सक्सेसफुल आ गया। इसके पहले ये खाली था, ये पूरा सक्सेसफुल आ गया। इसके बाद से आपको फिर बैक होके मेन पेज पे चले जाना है। ये हो गया आपका, ये देखिए ये है ना, भरे गए डेटा का सत्यापन ये हो गया। अब इसके बाद आप इस दोनों को DCF डाउनलोड करें और स्कूल की रिपोर्ट डाउनलोड करें। तो ये आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना और उसको फिर चेक कर लेना आप। चलिए, मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ और इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको
एक बार चेक कर लीजिएगा। इस तरह से पूरा आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये जो है आपका पूरा ये जैसे है, तो इस तरह से इसको आप पूरा एक बार बारीक से चेक कर लीजिएगा पूरा इस तरह से। दोनों पेज को आप चेक कर लीजिएगा, ये वो पेज है और ये वाला एक पेज है। तो ये इस तरह से इसको आप बारीक अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ये पूरा 13 पेज का है, देखिए ये पूरा वो एक पेज का था और ये 13 पेज का है। तो ये सबको एक बार आप इस तरह से ये पूरा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप वापस इसमें आ जाइएगा और डेटा को प्रमाणित करने पे आ जाएंगे, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे। यहाँ पर अपन आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर ये आपका क्रिटिकल इंडिकेटर है, यदि ऑरेंज तक है तो ठीक है, यदि रेड है तो आपको वापस जाकर कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर ये फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मुझे बहुत लोग का कॉल आया, तो यहाँ पर जो आपके मोबाइल में आप जाएंगे तो सर्टिफिकेशन मॉड्यूल में इसको आपको पहले टिक कर देना है, तभी जाकर ये सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखना है। तो उसमें काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। अब उसके बाद इसको भर देना है, डिक्लेयर्ड बाय डेजिग्नेशन, आपका पद और मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर सर्टिफाइड डाटा कर देना है। तो इसको मैंने भर लिया है और इसके बाद आगे अपन सीधा फाइनल स्टेप, और ये टिक करना आपको है और उसके बाद आप फाइनल स्टेप में जाएंगे। यहाँ पर बैक बटन या रिफ्रेश बटन मत दबाइएगा, अदरवाइज आपका काम बढ़ जाएगा। ये फाइनल सबमिशन है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है या कुछ कमी है। ये देखिए DCF सर्टिफाइड सक्सेसफुली, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। और ये देखिए ये मैसेज आ गया, स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली, इन केस ऑफ एनी करेक्शन नीडेड प्लीज कॉन्टैक्ट ब्लॉक MIS। अब आपको यदि इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको अब ब्लॉक ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। तो ये एक्नॉलेजमेंट आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं, अपनी जानकारियों को आप देख सकते हैं। ये आपका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा। ये इस तरह से आपका एक्नॉलेजमेंट आ गया है, ये आपके स्कूल का। आप इसको शायद उस जमा करना हो तो आप जमा कर सकते हैं ऑफिसर को, है ना। ये आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया, बस ये हो गया। अब ये इतना फाइनल हुआ। तो ये वीडियो जो UDICE प्लस का था 2019-20 का, ये समाप्त होता है। इसको मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग की सलाह की प्रतीक्षा में रहूँगा। शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम दूसरा जो वीडियो आगे बनाएंगे वो बेहतर हम बनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वॉच करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।